नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। मैं खबरों के साथ स्वाति और आइए नजर आते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। पंजाब के फाजिल्का जिला के जलालाबाद थाना अंतर्गत देखने को मिला कि पानी को किस तरह से बेवजह वेस्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों को पीने के लिए पानी भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है और जलालाबाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी को बेवजह ही वेस्ट किया जा रहा है। समय समय पर यह गाइडलाइंस दी जाती है कि पानी की बूंद बूंद को बचाना चाहिए, लेकिन जलालाबाद में वाटर बॉक्स नंबर 6 के एंट्री गेट पर ही पानी किस तरह से व्यर्थ किया जा रहा है और यहां पर ड्यूटी करने वाले किसी भी अधिकारी का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है और पानी लगातार व्यर्थ जा रहा है। तो इसके साथ ही FCI गोडाउन की दीवार और सड़क का भी नुकसान हो रहा है। देखिए जलालाबाद से दीपक कुमार की ये रिपोर्ट। यूपी के बदायूं जिला में पड़ रहा है भारी ग्रहण से हो रहा है कुछ ज्यादा ही अंधेरा। लोगों ने दिन में ऐसा नजारा अपने आंखों से आज के पहले नहीं देखा था। देखिए चाहमेर से तेजन रस्तोगी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं तेजन रस्तोगी। आज मैं बदायूं के रघुवीर नगर में खड़ा हूँ। जैसा कि आपको पता है 21 जून 2020 को ग्रहण पड़ने का दिन है और आज 21 जून 2020 है और इस टाइम 11:30 हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं माहौल कितना अंधेरा सा हो रहा है। ये अंधेरा कोई बादल का नहीं है, ये ग्रहण पड़ रहा है उसका अंधेरा है। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ग्रहण पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना साफ दिख रहा है ग्रहण। ये देखिए इस टाइम थोड़े से बादल हो गए हैं, इस वजह से ये साफ दिख रहा है और इस टाइम अंधेरा सा माहौल हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितना साफ ग्रहण दिख रहा है और इस टाइम पूरा अंधेरा सा छा गया है। जैसा कि आपने देखा अभी कि इस टाइम सूरज किस तरीके से दिख रहा है। इस टाइम ग्रहण बिल्कुल साफ दिख रहा है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस टाइम बिल्कुल ही अंधेरा सा छा रहा है। सूरज की आधी से ज़्यादा परछाई आ रही है। मैं तेजन रस्तोगी, फास्ट न्यूज़ इंडिया, बताइए। यूपी के बरेली जिला के थाना क्लोड़िया क्षेत्र में थी नवदिया गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति पर बांके से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो मृतक कुंवर सेन के परिजनों ने बताया कि लगभग 6 महीने पहले गांव के निवासी एक व्यक्ति से मृतक के छोटे भाई का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और जिस पर मृतक के छोटे भाई का दबंगों ने घर में घुसकर कालिक से उसका मुंह पोत करके गांव में घुमाया था और इसी बात से आहत होकर कुंवर सेन ने अगले दिन आरोपी भूप राम के पुत्र को डंडा मारकर घायल कर दिया। तो इसी के रंजिश को मानते हुए 19 जून को आरोपियों ने उस वक्त कुंवर सेन पर हमला बोल दिया और जब वह अपने गांव के एक युवक के साथ बारात में जा रहा था। आगे आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। तुरंत देख के गाड़ी तुरंत चलो गाड़ी में कौन कुछ नहीं करो ना देखो कौन लौट गया था कौन 112 बार। अच्छा बयान लिया था उस समय। बयान अरे पास हम नहीं पहुंचे पुलिस वाले उनके। अच्छा दूर से चले गए। उस समय बयान देने की जगह पुलिस नहीं उस समय फड़फड़ा रहे बोलियो रहे हैं लेकिन इस पुलिस वाले ने पैसा खाए हैं। पैसा ना खाए होते तो पास में जाके बयान लेते। गाड़ी बुलाते पहले लखनऊ फोन लगाओ, लखनऊ से फिर ने कही 112 को फोन करो, डायरेक्ट 112 को करो। गाड़ी नहीं हो देर में तो क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। लोकेश किस गांव से आए हो? जी बारनवादा से। क्या नाम है जिनकी हत्या हुई है उनका? कुंवर सेन नाम है उनका। उम्र कितनी थी उनकी? 50। थाना क्लोड़िया। बताओ घटना ये थी, इनके गांव से बारात जा रही थी। मैं उस टाइम इनसे मिला था लगभग 10 मिनट पहले।
तो ये बोल मामा लगते हैं मेरे, ये मामा हैं। तो ये बोले लाला हम तो बारात जा रहे हैं। तो हमने कहा हम घर जा रहे हैं। तो ये रात जा रहे थे उनके घर। जिस गली में मर्डर हुआ तो लास्ट में उनका घर पड़ता है। तो जहाँ से बारात की निकासी हो रही थी वहाँ ये गए थे। वहाँ से कोई वाहन नहीं था तो मोटरसाइकिल एक साथ वाला लड़का था, उसका नाम था हरिंदर। उससे बोले तू अपनी बाइक निकाल ले और चल हर की गाड़ी से चल रहे हैं। तो जब ये बाइक से आ रहे थे तो रूपराम, पवन और उनका एक लड़का उमेश, ये तीनों लोग लगे हुए थे। जैसे ही वो उनके पास से गुजरे हैं पीछे से इनके सिर पे बंका मार दिया यहाँ पे। तो बंका करीबन 4 उंगर अंदर चला गया था। फिर गाड़ी से खींच लिया और तीनों लोगों ने बंके से बुरी तरह काट दिया। पूरा सिर, हाथ, पेट, काफ़ी जगह बंके से वार किया। इनकी मौके पे मौत हो गई। सोचा ये हो सकता बच जाए, इसलिए वहाँ गाड़ी में डाला इन्हें और लेके चले आए। इनकी एक पुरानी रंजिश थी 31 दिसंबर 2019 की। इनका ये हमारे मामा जी हैं छोटे, इनका मुंह काला किया गया था। उस चक्कर में विवाद चल रहा था ये। तो उस समय पुलिस ने सुनवाई नहीं करी थी? पुलिस ने गए थे तो एक दरोगा जी थे, उन्होंने ये कह दिया कि वो ऐसा है, आप रहने दो, इसमें हमारी नौकरी चली जाएगी। किरोड़िया का मामला है जहाँ एक किसान की हत्या हुई है। ये एक मैथी गांव है कुलड़िया में। तो कल 8 बजे करीब ही घटना शाम की है। तो ये अपने घर से दूसरे एक शादी में शामिल होने जा रहा था। तो रास्ते में इसके रंजिश वालों ने 3 लोगों ने इसकी हत्या कर दी। मुकदमा लिखा गया है और जल्दी अभी तो गिरफ्तार करेंगे। नामजद मुकदमा है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है कोई। ये थे के समाचार। जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा। सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर सुनील ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर हर प्रकार की बीमारी, खासकर दिल की बीमारी, मानसिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल, माल रोड, अगरसैन चौक, फिरोजपुर। मोबाइल नंबर 7009302301 01623512301। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम, सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर, सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट, निवासी रायचंद्र पट्टी, प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए रुक करते हैं आगे के प्रमुख समाचारों की ओर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इकाई संगठनात्मक जिला देहरा ने कांगड़ा विभाग मंत्री कुलदीप राणा की अध्यक्षता में राम जन्मभूमि अयोध्या में हो रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी के पवित्र स्थलों से, जिसमें शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी मंदिर का पवित्र सरोवर जल, व्यास नदी का जल, प्राचीन टेढ़ा मंदिर का जल, कालेश्वर महादेव मंदिर का जल और धार्मिक स्थलों की पवित्र मिट्टी भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी गई। गौरतलब है कि इन धार्मिक स्थलों का पवित्र जल और मिट्टी भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाएगी। और इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला देहरा के कार्याध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने बताया कि इसी वर्ष अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दृढ़ संकल्प लिया कि समस्त भारत के प्रत्येक गांव के प्रमुख मंदिरों की पवित्र मिट्टी व पवित्र नदियों का जल मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या भेजा जाएगा। इस अवसर पर अशोक कुमार, तिलक राज, तेज राज, हितेंद्र राणा और मुनीश, अजय कुमार, महेश शर्मा, कांति शर्मा व अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए ज्वालामुखी से कुलदीप राणा की एक खास रिपोर्ट। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम मंदिर जी के भव्य निर्माण के लिए एक मुहिम छेड़ी है।
कि भारतवर्ष के प्रत्येक गांव की मिट्टी और मुख्य मंदिरों की मिट्टी और प्रमुख नदियों का जल एकत्रित करने को कहा गया है। ये सारा जल और मिट्टी भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, उसके समतलीकरण के लिए एकत्रित किया जाएगा। तो इसी मुहिम को गति देने के लिए आज कांगड़ा विभाग के सह मंत्री कुलदीप राणा जी की अध्यक्षता में जिला देरा विश्व हिंदू परिषद ने मां ज्वालामुखी शक्तिपीठ के सरोवर का पावन जल और मिट्टी, महाकालेश्वर मंदिर की मिट्टी और जल, टेढ़ा मंदिर का जल और मिट्टी एकत्रित करके अयोध्या में श्री चंपत राय जी के पास भेज दिया है। जय श्री राम। खड़गपुर मेंस कांग्रेस ब्रांच 3 ने रेल वैगन वर्कशॉप में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर सीएमएस डॉक्टर नाजमी, CWM शुभेंद्र चौधरी के अलावा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके एवं गलवान घाटी में शहीद हुए वीर जवानों को उनकी याद में 2 मिनट का मौन रख करके किया गया। कोऑर्डिनेटर राकेश कुमार सिंह ने कहा कि यह रक्तदान शिविर उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने गलवान घाटी में देश की रक्षा हेतु अपने प्राण समर्पित कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर नाजमी ने 20 में 25 यूनिट रक्त संग्रह की अनुमति दी थी, लेकिन कर्मचारियों में इतना जुनून था कि 45 यूनिट रक्त संग्रह हो गया। उन्होंने आगे कहा कि रक्तदान महादान है। आज कोरोना काल एवं अन्य परिस्थितियों के मद्देनजर रक्त की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। श्री चौधरी ने कहा कि रक्तदाता भी इस संक्रमण काल में पहली पंक्ति के योद्धा हैं। उनके योगदान को कभी भी बिसराया नहीं जा सकता। ब्रांच सेक्रेटरी बी ईश्वर राव ने फास्ट न्यूज इंडिया को बताया कि मेंस कांग्रेस देश की पुकार पर सदा समर्पित है। अगर जरूरत पड़ी तो कतरा कतरा न्योछावर है। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर में केंद्र सरकार के संपूर्ण मानकों का भी ख्याल रखा गया। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की एक खास रिपोर्ट। मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो घर से लोगों की जान बचे, काम करें। तो अभी और जल्दी पूरा करना है। आज के दिन में रेलवे हॉस्पिटल का ब्लड बैंक किया है, अपॉइंटमेंट वेल मेंटेन अराउंड द ईयर हम लोग मेंटेन करते हैं। बीच में कोविड के लिए बैंक आउटडोर कैंप बंद था और हम लोग इंडोर भी कैंप मतलब डोनर्स को कलेक्ट कराए थे। इसलिए नंबर इज नॉट द फैक्टर, द एडिक्वेसी इज द फैक्टर एंड एडिक्वेसी एंड सेफ्टी 2 पॉइंट देखते हैं। अभी तो देख रहे हैं दिखा के इस मंदा भाई के प्रोग्राम में वो शामिल हुआ है, अपना योगदान किया है, क्योंकि ये चीज़ इस कोरोना काल में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। सबसे पहली बात है मन का व्यायाम जो है इसको भगाना बहुत ही अनिवार्य है। यही कारण से आपने इस चीज़ को आगे बढ़ा, क्योंकि देश सेवा में जितने भी लोग लगे हैं वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे सैनिक घाटी में जो गलवान घाटी में उन लोगों ने हमारे चाइना से जो लड़ाई हो रही है या चाइना जो भी हमारा ज़मीन पर आने का प्रयास कर रहा है उसको बचाने में वो जितना योगदान दिए हैं, देश का रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना प्राण की बलिदान दी। इसलिए हमें लगता है कि उनके याद में अगर इस हम ब्लड डोनेशन कैंप को करें तो आने वाले दिन में हमारे रेल कर्मचारी के मन में देश के प्रति एक अच्छी भावना जगेगी और देश को समर्पित सारे देशकर्मी को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको भी हमारे देश के प्रति कुछ करना है। अभी के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।